हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्राय बच्चों के लिए यह एक प्रॉब्लमेटिक पोर्शन होता है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है नहीं। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आएगा। यदि आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक को ढंग से पढ़ा है तो क्लास 12 की ऑर्गेनिक बहुत ही इजी है इन कंपैरिजन टू क्लास 11। यदि आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक को नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो कि 11th से रिलेटेड होंगे, मैं उनको डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12th के ऑर्गेनिक के सिलेबस की। तो 12th का जो ऑर्गेनिक सिलेबस है इसमें ये 7 टॉपिक्स हैं। ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th सेम सिलेबस है CBSE में भी और BSE भी, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, दोनों के सिलेबस सेम है। जो टॉपिक्स हैं वो हैं बेसिकली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, aldehydes, ketones and carboxylic acids। फोर्थ जो टॉपिक है ये है एमीन्स। इसके अलावा है बायोमॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। और जो लास्ट टॉपिक है ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये कुल मिलाकर के ये 7 टॉपिक्स जो हैं ऑर्गेनिक से हैं। ये जो टॉपिक्स हैं 1, 2, 3 और 4 ये मेजर टॉपिक्स हैं और जो भी समझना है हमें इन्हीं 4 टॉपिक्स में, जबकि बाकी ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं, जिसको NCERT बुक से 3 बार 4 बार यदि हम पढ़ लें तो इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले आप सिलेबस को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आज जानेंगे, शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को। सबसे पहले हम जानेंगे हेलो एल्केन्स क्या होता है। तो ये देखिए, ये एलिफैटिक एल्केन्स में से यदि हम हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को ऐड कर दें तो हमें मिलता है हेलो एल्केन, या फिर इसी को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एलिफैटिक जो एल्केन्स हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, जहां n की शुरुआत 1 से होती है। ठीक है। और ये जो हेलो एल्केन्स हैं इनका जो जनरल फार्मूला होगा ये होगा CnH2n+1 एंड X, जहां n की शुरुआत 1 से होगी। और जो X होगा ये है हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसी तरह से बेंजीन ये है C6H6। बेंजीन से यदि हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और हैलोजन को ऐड कर दें तो ये हमें मिलता है हेलो एरीन्स, या इसी को हम एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। और ये हो जाएगा आपको C6H5X, जहां X जो है यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। इसके बाद हम देखेंगे
importance of halogen containing compounds, यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहला कि ये जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, एज सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग नॉन पोलर और कोवेलेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। They are also used as starting material for synthesizing various organic compounds. A chlorine containing antibiotic chloramphenicol it is produced by soil microorganism and it is effective in the treatment of typhoid fever. इसी तरह से thyroid gland lies in our neck and this gland synthesizes thyroxine हार्मोन। यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आयोडीन कंटेनिंग है, यानी कि इसमें आयोडीन पाया जाता है और यह जो है इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी कि जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में होता है। एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोराम्फेनिकॉल और इसको प्रोड्यूस करता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यह जो क्लोराम्फेनिकॉल है यह एक इफेक्टिव ड्रग है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। जबकि थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में पाया जाता है यह एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। यह एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है और यह बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, साथ में यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और यदि थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो इसके वजह से एक डिजीज होता है एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड वाइटर, जिसको हम लोग घेघा रोग या कॉमन लैंग्वेज में गलगंड भी कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन और आयोडीन in diet causes goiter. A synthetic
हैलोजन containing compound हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसका नाम अभी आपने सुना होगा और इसका इस्तेमाल जो हो रहा है आजकल कोरोना यानी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है यह एक सिंथेटिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और यह एक इफेक्टिव ड्रग है। एन इफेक्टिव ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यह जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है इसका अब तक इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता था, लेकिन अभी जो कोरोना का संक्रमण है तो कोरोना के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है। हालांकि इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है क्योंकि यह हार्मफुल है। तो यह जो मलेरिया है यह कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। क्या नाम है उसका भाई? तो प्लाज्मोडियम, वो है प्लाज्मोडियम। यानी कि यह जो मलेरिया है यह एक प्रोटोजोअन पैरासाइट के द्वारा होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसके अलावा हेलोथेन is used as anesthetic in सर्जरी। यानी कि जो हेलोथेन है यह भी एक हेलोजेनेटेड कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में यानी बेहोशी की दवा के रूप में किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। Certain fully fluorinated compounds are considered as potential blood substitute in सर्जरी। यानी बहुत सारे जो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि उनका इस्तेमाल ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में सर्जरी के दौरान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो था ये इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन containing compounds। तो सबसे पहले हम ये जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के आधार पे जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये 3 तरह के हैं। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये जो हैं 3 तरह के हैं। मोनो हैलोजनेटेड, डाई हैलोजेनेटेड एंड पॉली हैलोजेनेटेड। यानी कि जो मोनो हैलोजेनेटेड हैं इनके पास नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितना होगा? 1। हैलोजन एटम 1 है। इनके पास हैलोजन एटम कितने होंगे? 2 होंगे। और इनके पास जो हैलोजन एटम्स हैं वो होंगे मोर देन 2। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
मोनो हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स। तो यह जो मोनोहैलोजेनेटेड कंपाउंड्स हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization of carbon atom to which halogen atom is attached। तो इसके आधार पे जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हैलोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, ये 3 तरह के हो जाएंगे। एक होगा containing sp3CX, containing sp2CX, और जो थर्ड होगा वो होगा containing sp-CX बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो मोनोहैलोजेनेटेड कंपाउंड्स हैं, इसको जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, sp3CX, sp2CX और sp-CX बॉन्ड। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन containing compounds having sp3CX bond। तो यह जो sp3CX बॉन्ड वाले जो हैं, इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा हैलो एल्केन, या इसी को अल्काइल हैलाइड कहेंगे। दूसरा जो होगा ये होगा एलाइल हैलाइड, और ये जो तीसरा होगा ये होगा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, ये जो हैलो एल्केन्स हैं ये होंगे RX, एलाइल जो है इसमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और X, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़ा है सिंगल बॉन्डेड कार्बन और उससे जुड़ा है हैलोजन। जबकि बेंजाइल में क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग है, इसके बाद होगा एक CH2 और फिर होगा X, तो इसको कहेंगे हम बेंजाइल। ठीक, अब इसके बाद ये भी 3 तरह के हैं। ये है 1 डिग्री और प्राइमरी, फिर है आपका 2 डिग्री और सेकेंडरी, फिर है आपका 3 डिग्री और टर्शियरी। इसी तरह से ये जो एलाइल हैलाइड्स हैं ये भी आपको 3 तरह के होंगे, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी, 3 डिग्री और टर्शियरी। बेंजाइल हैलाइड ये भी 3 तरह के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी, 3 डिग्री और टर्शियरी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले 1 डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CH3, CH2 और X है। ये है प्राइमरी। चूंकि यहाँ जो कार्बन है जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है ये है 1 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसमें जो हैलोजन होगा वह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, यानी CH3, CH, CH3 और ये X। यह जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसी तरह से 3 डिग्री और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल देख लीजिए CH3, C, CH3, CH3 और फिर ये X है। तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। लेकिन यह जो कार्बन है जिससे कि 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो ये है आपका 3 डिग्री, और 3 डिग्री से हैलोजन जुड़ा है इसलिए यह 3 डिग्री या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से हम देख सकते हैं भाई 1 डिग्री और प्राइमरी एलाइल हैलाइड। तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये X। तो ये है आपका प्राइमरी एलाइल हैलाइड। 2 डिग्री और सेकेंडरी अलाइल हैलाइड। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH और ये X, और यहाँ पर एक कोई भी अल्काइल ग्रुप हम ऐड कर देंगे। तो यह जो कार्बन है यह 2 डिग्री कार्बन है और इससे जुड़ा है हैलोजन, इसीलिए यह क्या है सेकेंडरी। इसी तरह से हम देख सकते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी एलाइल हैलाइड। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C है, इधर एक R', यहाँ R और ये X। तो यह जो कार्बन है यह 3 डिग्री है, इसलिए यह जो एलाइल हैलाइड है यह 3 डिग्री और टर्शियरी है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो 1 डिग्री और प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। ये देखिए बाहर में बारिश काफी तेजी से हो रही है और अभी 5:15 बजने को हैं और मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो है बेंजीन रिंग, इससे CH2 ये 1 डिग्री है, ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, इससे हैलोजन, ये इसलिए ये प्राइमरी है। उसी तरह से ये 2 डिग्री या सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ये देखिए बहुत तेजी से बारिश भी हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। ये देखिए ये जो है यह एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए यह जो बेंजाइल हैलाइड है यह सेकेंडरी या 2 डिग्री है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसको भाई, तो 3 डिग्री और टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड। आज की बारिश जो है बेमौसम बरसात है, लगता है कि साइक्लोन का प्रभाव इधर भी आ गया है। और ये देख लीजिए यहाँ R', ये R और ये क्या है X। तो ये कार्बन जो है यहाँ पर 3 डिग्री है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है 3 डिग्री और टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX। तो ये sp2CX वाले हैं, 2 तरह के हैं। एक हो जाएगा आपको विनाइल हैलाइड और दूसरा हो जाएगा
एराइल हैलाइड। ये देखिए विनाइल हैलाइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X है यदि, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइल हैलाइड है। ये भी आपको दो तरह का होगा, एक हो जाएगा 1 डिग्री, एक हो जाएगा 2 डिग्री, यानी ये हो गया प्राइमरी, जबकि ये हो गया सेकेंडरी। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये आपको हो गया CH2 CH और X, तो ये प्राइमरी है क्योंकि यहाँ कार्बन 1 डिग्री है, जबकि CH2 डबल बॉन्ड CX और यहाँ पर एक R ग्रुप को जोड़ दीजिए, अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपको 2 डिग्री कार्बन और इससे हैलोजन जुड़ा है, इसीलिए ये विनाइल हैलाइड। जबकि एराइल हैलाइड क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो है एक हैलोजन को जोड़ दीजिए, तो ये आपको हो गया एराइल हैलाइड। ठीक है, और इसी तरह से हम देख सकते हैं किसको भाई, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए यहां पर जो है अब हो गया SpCX वाला कंपाउंड, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C और X, ये जो है अल्काइनाइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे डाई हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स को, इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए आप तेज बारिश का आनंद ले सकते हैं, ये आपके सामने है DVC का पावर ग्रिड जो कि पटना में है, और अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे डाई हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स। ये जो डाई हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स हैं, इनको भी यदि हम बांट दें दो भागों में, एक है हेलो एल्केन्स और दूसरे यदि हम बांट दें एराइल हैलाइड्स या फिर हेलो एरीन्स को, तो ये आसान हो जाएगा, हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। तो ये 3 तरह के होंगे, ये देखिए ये 3 तरह के होंगे। एक हो जाएगा आपको जेमिनल डाई हैलाइड, दूसरा हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड, और जो तीसरा होगा ये कहलाएगा टर्मिनल, या इसी को अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हम कहेंगे। ठीक है, जेमिनल में क्या होगा, जैसे ये देखिए CH3 है, C है, H है, और इसके ऊपर 2 सिमिलर या सेम हैलोजन एटम्स हैं एक ही कार्बन पे, तो उसको कहा जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। जबकि विसिनल डाई हैलाइड में क्या होगा, ये CH2 यहाँ X, यानी एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आइडेंटिकल हैलोजन एटम्स हैं, तो इसको कहा जाएगा विसिनल। जबकि अल्फा ओमेगा क्या होगा कि 2 एक्सट्रीम कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम्स होंगे, जैसे देख सकते हैं आप CH2 और यदि यहाँ X है और यहाँ भी X है, तो ये कहलाएगा टर्मिनल या अल्फा ओमेगा। ठीक है, इसके बाद अब एराइल हैलाइड्स जो हैं या हेलो एलिन्स हैं, तो ये डाई हैलोजेनेटेड में ये 3 तरह के हो सकते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर में। एक होगा ऑर्थो, दूसरा ये ऑर्थो क्या है, ये देख लीजिए ये बेंजीन रिंग है और एडजेसेंट कार्बन पे 2 सिमिलर हैलोजन एटम्स हैं, तो ये ऑर्थो है। इसी तरह होगा मेटा, मेटा में क्या होगा ये देख लीजिए, ये है एक हैलोजन यहाँ, दूसरा जो हैलोजन होगा इस जगह पे, तो ये मेटा है। और फिर हो जाएगा पारा, तो यह जो पारा है इसमें क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे होंगे हैलोजन एटम्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।